अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ पोएट ऑफ नेचर। कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी पोइट्री में जो कि इनको एज अ पोएट ऑफ नेचर शो करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पोएट ऑफ नेचर, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें तो ये रोमांटिक पोइट है, फादर ऑफ रोमांटिक पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो फादर ऑफ रोमांटिक पोइट है, और जो रोमांटिक पोइट का स्ट्राइकिंग फीचर है, मोस्ट स्ट्राइकिंग और एलिगेंट फीचर कह लें, वो है पोइट ऑफ नेचर। नेचर को जब आप एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्क में तो उसका एलिमेंट जो होता है वो रोमांटिक पोइट में शामिल है। इसका फीचर है रोमांटिक पोइट का एज अ पोइट ऑफ नेचर, एज पोइट ऑफ नेचर ही स्टैंड सुप्रीम। अब पोइट नेचर के पोइट के तौर पे वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो सुप्रीम चोक होते हैं, सबलाइम क्वालिटी है इनमें। वर्शिपर ऑफ नेचर, नेचर के वर्शिपर हैं, नेचर्स डिवोटी है, हाई प्रीस्ट है। नेचर इज़ नॉट ट्रीटेड इन कैजुअल मैनर। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने कैजुअल को, नेचर को एज कैजुअल नॉर्मल मैनर में नहीं ट्रीट किया, ऐसे इसने ट्रीट किया है जैसे कि कोई भी पोइट अपनी पोइट्री में किसी नेचर को इस तरह ट्रीट नहीं करता जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को ट्रीट किया है। इस तरह इन्होंने नेचर को यूज़ किया। ही कंसीव्ड ऑफ नेचर एज अ लिविंग पर्सनैलिटी। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इन्होंने नेचर को एज लिविंग पर्सनैलिटी, एज अ को इंसान के तौर पे पेश किया है, कि वो एक पर्सनालिटी के तौर पे पेश किया गया है। कोई भी पोइट इस तरह नहीं करता, ठीक है। बाकी तमाम पोइट्स जो हैं वो भी नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस तरह से किसी ने भी नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया, किसी ने भी नेचर को लिविंग पर्सनालिटी नहीं दी। दिस क्रिएट ऑफ वर्ड्सवर्थ अबाउट नेचर मे बी टर्म्ड एज मिस्टिकल पैंथेइज्म, मे भी इसको, और इनकी जो क्रीड है अबाउट नेचर उसको मिस्टिकल पैंथेइज्म भी कहा जा सकता है। कंपनी ऑफ नेचर गिव्स जॉय एंड कंफर्ट। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कहता है कि नेचर की जो कंपनी है वो आपको जॉय प्रोवाइड करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है, सेटिस्फैक्शन देती है। ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये ठीक भी है कि नेचर में हम लोग जब भी नेचर के करीब जाते हैं तो हमें सूथनेस मिलती है, हमें कंफर्ट जोन मिलता है, और नेचर की कंपनी ही ऐसी है जो कि हमें जॉय प्रोवाइड करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। रिगार्डेड हर एज ग्रेट मॉरल टीचर। अब जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर को एज ग्रेट टीचर रिकॉर्ड करता है, एज गार्डियन रिकॉर्ड करता है, एज नर्स और एज द बेस्ट मदर। कहता है कि नेचर जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बेस्ट मदर है, हमें हर चीज़ के बारे में बताती है, मॉरल टीचर है, हमारी अखलाकियात बेहतर बनाती है, गार्डियन है, हमारी हिफाजत करती है एज गार्डियन, एज नर्स हमारा ख्याल रखती है, हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जिस टाइम पे ज़रूरत होती है। जैसे कि नर्स का काम होता है कि जब हम लोग बीमार हो तो हमें मेडिसिन वगैरह या ड्रिप वगैरह ये प्रोवाइड करती है। तो जो नेचर है वो भी इसी तरह का काम करती है। इसीलिए हम लोग जब नेचर के करीब होते हैं तो हमें कंफर्ट जोन प्रोवाइड किया जाता है नेचर के थ्रू। नेचर चीज़ ही ऐसी है जिसमें हम लोग को कंफर्ट और जॉय और सेटिस्फैक्शन मिलती है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कि ह्यूमन बींग्स हु ग्रो अप इन द लैप ऑफ नेचर आर परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। इस कदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को हाई लेवल तक पहुंचा दिया। वो कहता है कि जो इंसान नेचर की लैब में गोद में पलेगा वो परफेक्ट है, एवरी रिस्पेक्ट से परफेक्ट है। कि जो पोइम है टिंटन एबे, ये ऑटोबायोग्राफी का फुल ऑटोबायोग्राफी वर्क है, और पोइट का शोज पोइट्स लव फॉर नेचर। इसमें पोइट का लव फॉर नेचर को शो किया गया है। ये कुछ लाइन्स हैं टिंटन एबे की पोइम में से जो कि है, बट ऑफ इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ओड टू देम इन ऑर्स ऑफ वेयरीनेस सेंसेशंस एंड स्वीट। वो कहते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था लोनलीनेस की फील उसमें सिचुएशन में, मुझे जो है वो नेचर में एक ऐसा कंफर्ट जोन मिला है जो कि कहीं भी नहीं मिला। एंड ऑफ द पोइम टिंटन एबे टेल्स हर सिस्टर। अब इसमें जो पोइम है इसके लास्ट पे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन को बताते हैं, सिस्टर को बताते हैं कि नेचर नेवर बेट्राइज हिम, नेचर ने कभी भी उसको धोखा नहीं दिया। इन द पोइम रूथ, अब रूथ जो पोइम है इसकी सेकंड पोइम है, वो उसमें भी विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर एज गार्डियन। अब यहाँ पर भी उसने नेचर को एज गार्डियन ट्रीट किया गया, मदर ट्रीट किया गया,
रूथ में जो रूथ है लड़की है, ये जाकर जब उसको कहीं भी शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया जाता तो सिर्फ और सिर्फ एक नेचर ही है जिसकी लैब में उसको शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है और गाइडेंस भी मिलती है वहाँ से। नेचर कंसोल्स हर वाउंड्स, उसके वाउंड्स को कंसोल किया जाता है थ्रू नेचर हु इज ड्वेलिंग इन द लाइट ऑफ द सेटिंग सन, द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर। अब ये जो लाइन्स कोट की गई हैं ये रूथ पोइम से कोट की गई हैं, जो कि नेचर के बारे में है कि नेचर किस कदर रूथ की हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है, नेचर फोर्स एंड इंस्पिरेशन इन द क्रिएशन ऑफ अ लेजेंडरी फिगर। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो भी एक लेजेंडरी फिगर ही हैं जो कि क्रिएशन है नेचर की। अब अगर हम लोग देखें तो जो टिंटर एबे पोइम है, द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर है, ये तमाम पोइम्स जो हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क शो कर रही हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो भी नेचर की लैब में पला बड़ा है, जैसे कि वो टिंटर एबे की लास्ट में बताता है अपनी सिस्टर को कि नेचर नेवर बेट्राइज हिम, कि नेचर ने कभी भी उसको धोखा नहीं दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को इस कदर ऑब्जर्व किया है, इसीलिए वो उसके बारे में बता रहा है कि ये कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकती। एवरी टाइम इट कंसोल्स मी, कहते हैं कि इसने मुझे कंसोल किया है। और रूथ में वो बताता है कि इसी कंसोल्स, नेचर कंसोल्स हर वाउंड्स। और अगर हम लोग देखें तो फोर्स एंड इंस्पिरेशन इन द क्रिएशन ऑफ अ लेजेंडरी फिगर लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह के जो लेजेंडरी फिगर्स हैं, तमाम वो लोग जो कि एक अच्छी इम्पोर्टेंस रखते हैं, अहमियत रखते हैं और लेजेंड्स हैं, वो तमाम जो हैं वो नेचर ने उनको प्रोवाइड किया है। नेचर एज अ फोर्स और इंस्पिरेशन है उन लोगों की क्रिएशन में। तो ये तमाम जो था, ये सारा मटेरियल था हमारे क्वेश्चन का, तमाम पॉइंट्स थे जिनको कि हमने डिस्कस करना है एज आ नेचर पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ नेचर पोइट शो करने के लिए ये तमाम पॉइंट्स को हमें शो करना पड़ेगा। इनकी जो पॉइंट्स के रेफरेंस मैंने दिए हैं, जो कोट्स की हैं, ये लाइंस भी अगर आप लोग लिखेंगे अपने क्वेश्चन में तो इसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपकी जो क्वेश्चन है वो अच्छी वैल्यू रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and if you like the video then please subscribe and like my channel. Thank you.